अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में चुनाव के ऐलान से पहले सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। पहले राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा की और अब आज से तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तेजस्वी यादव की ये बिहार अधिकार यात्रा आज जहानाबाद से शुरू होगी। यात्रा शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव जहानाबाद के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। इसी के बाद यात्रा की शुरुआत होगी और फिर 20 सितंबर ये वो दिन होगा जब इसका समापन वैशाली में हो जाएगा। तेजस्वी यादव की यात्रा 5 दिनों तक चलेगी और ये बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरने वाली है। इसकी पूरी तैयारी तेजस्वी यादव की तरफ से कर ली गई है। आगमन सुबह 10 बजे होगा। जहानाबाद ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन संवाद करने के बाद वो अपना अगला कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं और जहानाबाद में नया उत्साह जो कायम हुआ है और उसके सफलता के लिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, आज से शुरू होने वाली तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 5 दिनों तक लगातार चलने वाली है और ये बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरेगी। ग्राफिक्स के माध्यम से चलिए आपको समझाते हैं कि कहां-कहां से ये यात्रा होकर गुजरेगी। जहानाबाद से ये यात्रा शुरू होगी। यात्रा की तेजस्वी यादव शुरुआत करेंगे और ऐसे में तेजस्वी यादव की ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। इसके बाद ये यात्रा नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर होते हुए वैशाली पहुंचेगी, जहां 20 सितंबर को यात्रा का समापन होगा। और देखिए, तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर तेजस्वी को अलग से यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। लेकिन तेजस्वी यादव की इस यात्रा में सिर्फ आरजेडी के नेता ही शामिल होंगे। देखिए, तेजस्वी की यात्रा से कांग्रेस की दूरी क्यों है? तेजस्वी यादव अकेले शक्ति प्रदर्शन क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की बात करें तो उस यात्रा में तेजस्वी यादव मौजूद थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव अकेले यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार जो ये यात्रा निकलने वाली है वो कई सवालों को भी अब जन्म दे रही है। क्या कुछ सवाल इस वक्त बिहार की राजनीति में उठते हुए नजर आ रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा की जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी तो एक यात्रा निकाली थी जबकि 7 चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के जरिए महागठबंधन में शामिल दलों को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं? क्या सवाल ये भी कि क्या तेजस्वी यादव इस यात्रा के जरिए खुद को सीएम फेस का दमदार उम्मीदवार बताने की कोशिश करेंगे? सवाल यह भी है कि क्या महागठबंधन में शामिल दल अब अलग अलग राह पकड़ लेंगे? क्या कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग होने तक महागठबंधन में शामिल नेता अब सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्रों में ही प्रचार करेंगे क्या, क्योंकि तेजस्वी की यात्रा होने वाली है। और इसी को लेकर कुछ सवाल जो इस वक्त बिहार की राजनीति में उठाए जा रहे हैं, जो इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव पूरी तैयारी के साथ अब 5 दिन की यात्रा निकालने वाले हैं। तो बिहार के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है और इसी बीच तेजस्वी यादव की 243 सीट पर खुद के नाम पर वोट मांगने वाले बयान ने हलचल मचा दी है। अब सवाल यह भी है कि क्या खुद को सीएम चेहरा घोषित करने में देरी से जो नाराजगी है वो तेजस्वी ने ये नाराजगी के तहत बयान दिया या जानबूझकर ये बयान दिया, और क्या अब वो राहुल गांधी पर सीधे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सीट बंटवारे पर महागठबंधन में बड़ी बेचैनी। सीट बंटवारे पर आरजेडी कांग्रेस में बड़ी तनातनी। राहुल गांधी पर दबाव बनाने की तेजस्वी की नई चाल। तेजस्वी यादव और आरजेडी ने पूरी कोशिश की कि चुनाव से पहले उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए। नीतीश कुमार के सामने महागठबंधन की तरफ से एक स्पष्ट चेहरा बिहार की जनता के सामने रखा जाए और वो चेहरा उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी का हो।
यही वजह है कि तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी को पीएम बनाने वाला बयान दे दिया। आरजेडी को उम्मीद थी कि इसके बदले में कांग्रेस तेजस्वी को स्वाभाविक रूप से बिहार की कमान सौंपने का ऐलान कर देगी, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी राहुल गांधी के पीछे साए की तरह जीप पर खड़े जरूर रहे, लेकिन राहुल गांधी उनको चेहरा घोषित करने से परहेज कर गए। यहाँ तक कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सीधा सवाल हुआ तब भी उन्होंने उसे टाल दिया। यही वजह है कि अब खुद तेजस्वी ने कांग्रेस पर दबाव बढ़ाते हुए ये बयान दे दिया है। 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, अपन हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, को आगे ले जाने का काम करेगा। दरअसल वीआईपी पार्टी पशुपति पारस और हेमंत सोरेन के लिए सीटों का इंतजाम करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस दोनों को अपनी सीटें छोड़नी होंगी। जाहिर है पिछले चुनाव में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होने का अंदेशा है। यही नहीं, इस बार कांग्रेस अब उन सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है जहां उन्हें जीत की उम्मीद है। साथ ही वो आरजेडी की परंपरागत सीटों पर भी दावा ठोक रही है। इस बात से भी आरजेडी अंदर खाने नाराज है। तेजस्वी यादव ने जानबूझकर 243 सीटों पर खुद के चेहरे पर वोट डालने का सटीक निशाना लगाया है। हालांकि कांग्रेस ने इसको नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन चेहरे ने शब्दों का साथ नहीं दिया। आपको क्या लगता है हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री, न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं? ये आप लिख कर ले लीजिए। बिहार में दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है। महागठबंधन में इस बार न सिर्फ घटक दल बढ़े हैं, बल्कि सीटों को लेकर उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई है। इस बीच कांग्रेस का जिताऊ सीट लेने का ऐलान और बाकी दलों की सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग ने तेजस्वी को दबाव में डाल दिया है। तेजस्वी का ये बयान उसी दबाव से निपटने और कुछ छोड़ने के बदले कुछ पाने की तरफ इशारा करता है। इसी बीच अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं।